कहानी की शुरुआत सन 1919 से होती है और ये वो वक्त होता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी। सभी देश शांति से रह रहे थे। इसी बीच हम एक ऑस्ट्रेलियन किसान को देखते हैं जिसका नाम जोशुआ होता है। जोशुआ जिस इलाके में रहता था वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, लेकिन वो जमीन के अंदर पानी खोजने में माहिर होता है। इसके बाद जोशुआ अपने घर जाता है जहाँ उसे अपनी वाइफ कहती है कि हमारे तीनों बेटे कहानी सुनने के लिए अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जोशुआ जब अंदर जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। दरअसल उनके तीनों बेटे मुल्क के लिए लड़ते हुए जंग में शहीद हो गए थे, लेकिन उसकी वाइफ इस बात को मानने से इनकार करती थी। लेकिन जोशुआ जानता था कि उसके बेटे शहीद हो चुके हैं क्योंकि जंग को खत्म हुए 4 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उनके बेटों की डेड बॉडीज नहीं मिली थी। जोशुआ की वाइफ उसे कहती कि तुम इस बंजर जमीन में पानी तो ढूंढ लेते हो, लेकिन तुम अपने बेटों को नहीं ढूंढ सके। और ये सुनकर जोशुआ खामोश हो जाता है क्योंकि उसे भी अंदर से यही बात खाई जा रही थी। अब अगली सुबह जोशुआ की जब आँख खुलते तो वहाँ पर उसकी वाइफ नहीं होती। वो भागकर बाहर आता है तो पानी में उसे अपनी वाइफ की तैरती हुई लाश मिलती है, जिसे देखकर जोशुआ और भी टूट जाता है। और अपनी वाइफ को दफनाने के बाद वो खुद से वादा करता है कि वो अपने बेटों की डेड बॉडीज को ढूंढ कर लाएगा और उन्हें भी अपनी माँ की कब्र के साथ दफना देगा। और इसके बाद वो अपने सफर पर निकल पड़ता है। पूरे सफर में उसे अपने बेटों की याद सताती रहती है और 3 महीने के लंबे सफर के बाद वो इस्तांबुल पहुंच जाता है जहाँ उसे एक बच्चा मिलता है और कहते हैं कि आप हमारे होटल में चलिए, वहाँ खाने पीने की सारी सहूलियात हैं। लेकिन जोशुआ जल्दी से जल्दी गलीपोली जाना चाहता था जहाँ उसके बेटों ने अपनी आखिरी जंग लड़ी थी। वो वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर के पास जाकर उससे पूछता है कि मैं गलीपोली जाना चाहता हूँ, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें वहाँ जाने के लिए पहले ब्रिटिशर से इजाजत लेना होगी। लेकिन तभी वो बच्चा जो उसे होटल चलने का कह रहा था वो जोशुआ का बैग उठाकर वहाँ से भाग जाता है। जोशुआ उसका पीछा करता है और वो बच्चा भाग तो अपने होटल के सामने आकर रुक जाता है और जोशुआ को बैग वापस करते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे होटल में रुकिए। जोशुआ भी उसकी बात मान जाता और इसके बाद उस बच्चे की माँ से मिलता है। दरअसल वो बच्चा अनाथ होता है क्योंकि उसकी माँ ने भी जंग में अपने हस्बैंड को खो दिया था और उस बच्चे का नाम ओरान होता है। जोशुआ उसकी माँ को बताता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ और जब औरत ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनती है तो उस औरत के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसे कहते हैं कि यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। दरअसल उसका भी हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता और उसे रूम की चाबी दे देता है। इसके बाद जोशुआ अपने रूम में आ जाता है जहाँ ओरान की माँ उसे सामान देने के लिए आती है तो कहते हैं कि शहर में घूमने फिरने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, जिस पर जोशुआ कहता है कि मैं यहाँ घूमने नहीं आया बल्कि मैं किसी खास मकसद के लिए गलीपोली जाना चाहता हूँ। गलीपोली का नाम सुनकर ओरान की माँ हैरान हो जाती है और कहते हैं कि वो जगह तो जंग की वजह से राख बन चुकी है, वहाँ कुछ नहीं बचा। ये सुनकर जोशुआ खामोश हो जाता है। अगली सुबह वो ब्रिटिश आर्मी हेडक्वार्टर जाता है जहाँ वो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर से कहता है कि मेरे तीनों बेटे ब्रिटिश आर्मी का साथ देते हुए गलीपोली में शहीद हो गए थे और मैं उनकी रिमेन्स को उनकी माँ की कब्र के साथ दफनाना चाहता हूँ। ये उनकी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। ये सुनकर ब्रिटिश ऑफिसर उसे समझाते हुए कहते हैं कि वही जगह तुम्हारे बेटों का आखिरी घर है और सॉरी, हम आपको वहाँ जाने की परमिशन नहीं दे सकते। जोशुआ निराश होकर वापस होटल आ जाता है जहाँ ओरान के ग्रैंडफादर उसे पूछते हैं कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है। इस पर जोशुआ कहते हैं कि वो कुछ महीने पहले चल बसी और ये सुनकर ओरान की माँ से पूछते हैं कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं और ये सुनकर जोशुआ कोई जवाब नहीं देता और वो समझ आती है कि जोशुआ के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है और उसे कहते हैं अगर तुम गलीपोली जाना चाहते हो तो तुम्हें किसी मछेरे की मदद लेनी चाहिए जो तुम्हें कुछ पैसों के बदले वहाँ पहुँचा सकता है। ये सुनकर जोशुआ उनका शुक्रिया अदा करते और वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन तभी ओरान भाग तो उसके पास आता और उसे अपने डैड की तस्वीर दिखाकर कहते हैं कि मेरे अबू भी गलीपोली में जंग लड़ने गए थे लेकिन वो कभी वापस नहीं आए, अगर वो आपको मिल जाए तो उन्हें अपने साथ वापस ले आना। ये सुनकर जोशुआ भी समझ जाता है कि ओरान के डैड भी जंग में शहीद हो चुके हैं, इसलिए उसकी माँ ऑस्ट्रेलिया से नफरत करती है। इसके बाद जोशुआ मच्छरों के साथ समंदर के रास्ते गलीपोली निकाल पड़ता है, लेकिन एक ब्रिटिश सिपाही उसे देख लेता और अपने कर्नल को बताता है, जिस पर कर्नल कहता है कि वो जो कोई भी उसे यहाँ पर लेकर आओ। जोशुआ को कर्नल के पास लाया जाता है जहाँ जोशुआ उसे सारी बात बताता है कि मैं अपने बेटों की डेड बॉडीज को ढूंढने जा रहा हूँ जो गलीपोली में शहीद हुए थे। ये सुनकर वो कर्नल कहते हैं कि हमने एक स्पेशल टीम बनाई है जो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड के सिपाहियों की डेड बॉडीज को ढूंढ रही है। अगर उन्हें तुम्हारे बेटों की डेड बॉडीज मिली तो उनकी कब्र पर उनके नाम की प्लेट लगा देंगे। जिस पर जोशुआ कहते हैं कि मैं खुद उस जगह पर जाना चाहता हूँ, लेकिन वो ब्रिटिश ऑफिसर उसे साफ ना कर देता है। लेकिन जोशुआ वहाँ से वापस नहीं जाता और वहीं बीच पर बैठ जाता है और सारी रात वहीं पर गुजार देता है। वहाँ पर एक टर्किश मेजर भी होता है जो ब्रिटिशर का साथ दे रहा था। कर्नल उसे कहता है कि ये इकलौता बाप है जो अपने बेटों को तलाश करने इतनी दूरी से यहाँ पर आया है, हमें इसे इजाजत दे देनी चाहिए। और वो जोशुआ को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ उसके बेटों ने जंग लड़ी थी और तभी हमें जंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोशुआ के बेटे आर्थर को देखते हैं जिसका लड़ते हुए माइन के ऊपर पैर आ जाता है और धमाके होने से वो बहुत घायल हो जाता है। उसके दोनों भाई उसे कवर फायर देने के लिए आते हैं लेकिन दुश्मन उन्हें गोलियों से छलनी कर देते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद टीम को जोशुआ के बेटे की रिमेन्स मिल जाती हैं। जोशुआ
जोशुआ बहुत जिद करता है कि उसे दिखाई जाए, लेकिन मेजर मना कर देता है, जिस पर जोशुआ उनसे कहता है कि मैं इनको अपने साथ ऑस्ट्रेलिया लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन कर्नल उससे कहते हैं कि अब ये उनका आखिरी घर है, तुम इन्हें यहीं पर दफना दो। जोशुआ उसकी बात मान जाता है और पूरे रीति रिवाज के साथ उसके बेटों को दफना दिया जाता है। रात को जोशुआ को ख्वाब आता है और वो अपने बेटे आर्थर को जिंदा देखता है। खैर अगली सुबह वो टर्किश मेजर जोशुआ से मिलता है और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सामने पर गौर किया है, तो मुझे इस नाम के एक सोल्जर का पता चला है और हो सकता है वो तुम्हारा ही बेटा हो और उसे जंगी कैदी बना लिया गया था। ये सुनकर जोशुआ बहुत खुश होता है और सीधा ब्रिटिश आर्मी हेडक्वार्टर आता है और ऑफिसर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे तीसरे बेटे को जंगी कैदी बना लिया गया था और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन वो ब्रिटिश ऑफिसर साफ ना कर देता है और कहते हैं कि हमने तुम्हें गली पोली जाने से मना किया, लेकिन फिर भी तुम गए। हम तुम्हारा पासपोर्ट जब्त कर रहे हैं और मंडे को तुम्हें वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाएगा। ये सुनकर जोशुआ वापस होटल आ जाता है, जहाँ उरान की माँ से मिलती है, जो अब उसे नफरत नहीं करती थी क्योंकि वो जान चुकी थी कि जोशुआ ने भी जंग में अपने बेटों को खोया है। वो रात को जोशुआ से बहुत सारी बातें करती है और उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड भी जंग में शहीद हो चुका है, लेकिन उरान के अंकल मुझे बहुत तंग करते हैं क्योंकि वो जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर जोशुआ को उसकी मजबूरी समझ आ जाती है। अगली सुबह उरान के अंकल वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी माँ को तंग करने लगते हैं और उस पर हाथ उठाते हैं, जिसे देखकर जोशुआ को बहुत बुरा लगता है और उसे मारने लगता है, जिस पर उरान के अंकल गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। और ये देखकर उरान की माँ जोशुआ पर बहुत गुस्सा होती है और उसे कहती है कि आपने हालात को और भी खराब कर दिए, प्लीज आप हमारे होटल से चले जाइए। जोशुआ बाहर आने लगता है तो उरान के अंकल के कोई लोग उसे पकड़ लेते और उसे बुरी तरह से मारने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उसे बचा लेते हैं और कहते हैं कि आपको मेजर ने बुलाया है। जोशुआ मेजर के पास पहुंचता है, जहाँ मेजर उसे बताता है ग्रीस की फौज ने हमारे मुल्क पर हमला कर दिया और ब्रिटिशर हमारी कोई मदद नहीं कर रहे, हम अकेले उनका मुकाबला कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा बेटा वहीं पर होगा। जोशुआ उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और वो मेजर और कुछ सिपाही एक ट्रेन में सवार होकर उस तरफ निकल पड़ते हैं। वो कुछ दूर आगे पहुंचे होते हैं और तभी ग्रीस के कुछ सिपाही उनकी ट्रेन पर हमला कर देते और बहुत सारे सिपाहियों को मार देते हैं, लेकिन वो जोशुआ को ऑस्ट्रेलियन समझकर छोड़ देते हैं और ग्रीस आर्मी का ऑफिसर उस टर्किश मेजर को मारने वाला होता है, लेकिन ये देखकर जोशुआ पीछे से उन पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। जोशुआ जिंदा बच जाने वाले एक सिपाही के साथ वहाँ से भाग जाता है और उस गांव में पहुंच जाता है जिसके बारे में मेजर ने कहा था कि उसका बेटा यकीनन वहीं पर हो सकता है। वो चाह के कोई लोगों से पता करते हैं तो उन्हें एक लड़के के बारे में बताते हैं। ये सुनकर जोशुआ भाग कर जाता है और जब वो देखता है तो वहाँ पर उसका बेटा आर्थर खड़ा होता है, जो अपने बाप को देखकर बहुत खुश होता है। दरअसल गहरे सदमे में होता है और उसे बताता है कि मेरा एक भाई बुरी तरह से घायल हो गया था और वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और मुझे बार बार कहता था कि प्लीज मुझे खत्म कर दो, जिसे मजबूरन मुझे अपने भाई को अपने हाथों से खत्म करना पड़ा और इस बात का दुख आज तक मेरे सीने में है, इसलिए मैं वापस घर नहीं आया। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रीस की फौज हमला कर देती। ये देखकर वो सिपाही कहता है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ, जिसे दोनों बाप बेटे खुफिया रास्ते के जरिए वहाँ से भाग जाते हैं और किसी तरह उरान की माँ के होटल में आ जाते हैं। उरान की माँ उनके लिए चाय बनाकर ले आती है, जहाँ उरान की माँ और जोशुआ एक दूसरे को प्यार से देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो दिल ही दिल में एक दूसरे से प्यार करने लगे। और यहीं पर हमारी इस मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।